मीडिया की जब हम बात करें तो इतनी सारी नेगेटिविटी, समाज में लोगों की बात करें तो केवल नेगेटिविटी, मुझे कहीं से कहीं तक पॉजिटिविटी नहीं नजर आती जो समाज में हमें एक दूसरे के प्रति फैलाने की जरूरत है। तो कुछ बदला थोड़ी ना है, आज भी वही पैरासीटामॉल, वही कफ सिरप चल रहे हैं, बस आपकी इम्यूनिटी उस चीज से फाइट करती है और आपको बेहतर करके निकालती है। बड़ी बड़ी मेडिकल, बड़ी बड़ी दवाएं, बड़ी बड़ी मेडिसिन, अरे केवल ढकोसला है। हम जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं यही हमारे लिए सबसे अहम है और इनसे बेहतर कुछ नहीं है, और हम पढ़े लिखे होकर के उन चीजों में उलझे हुए हैं। वो जानबूझ के कोरोना अपने आप को ले लिया, बट हम इस तरह से करके कहीं भी उसके अंतरात्मा को बहुत ठेस पहुंचाते हैं। शब्दों का भी ऐसा लोग प्रयोग करते हैं जो कि कहीं के अंदर तक लोगों को तोड़ के रख देता है। कुछ लोग तो छतों पर चढ़ के वीडियो भी बना लेते हैं, वीडियो तो बनाना ठीक, वीडियो अपलोड भी कर देते हैं। जनवरी का बैच तो बनेगा यार, बैच और सेशन कोई फौज के रुकने वाले नहीं है। Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test। अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और आज मैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दा लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें कहीं न कहीं मानवता को समझना बहुत ज़रूरी है, इंसानियत को समझना बहुत ज़रूरी है, जज्बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको मौका देगी, हम सबको ताकत देगी, हम सबको स्ट्रेंथ देगी हर तरह के परेशानी और हर तरह के बुराइयों से लड़ने के लिए। तो मैं आज गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने एक जीत स्थापित कर ली, और जिस तरह से पॉजिटिविटी के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चीज़ें जिस तरह से आसान हो रही हैं, और जिस तरह से अपनी इम्यूनिटी पावर के दम पे हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा कोरोना जैसा बीमारी कुछ भी नहीं कर सकती है, ये परसेंटेज, ये ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसके बीच कहीं ना कहीं हमारे मोरल वैल्यूज़ का भी हमें ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। आज थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण मैं आपको दूंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो अपडेट आपको देने का जो तत्कालीन कोरोना से जुड़ी हुई परिस्थितियों के संदर्भ में है, और ये जानकारी आपके लिए अहम है। और मुझे लगता है कि वीडियो इतना अहम है कि मुझे लगता है कि मीडिया की जब हम बात करें तो इतनी सारी नेगेटिविटी, समाज में लोगों की बात करें तो केवल नेगेटिविटी, मुझे कहीं से कहीं तक पॉजिटिविटी नहीं नजर आती जो समाज में हमें एक दूसरे के प्रति फैलाने की जरूरत है। देश प्रेम शब्द केवल इतना नहीं है कि हम केवल नकारात्मकता को ही बढ़ावा दें। देश प्रेम का असल अभिप्राय होता है कि हम एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को भी समाज में बढ़ाने का प्रयास करें। और पॉजिटिविटी है कि कहीं ना कहीं हमने कोरोना पे एक जीत स्थापित करने की कोशिश की है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। तो आज मेरा ये जो सेशन है, इट्स ऑल अबाउट टू मोटिवेट यू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। इट्स ऑल अबाउट द ऑल कोरोना पेशेंट इन अ कंट्री, दे आर रियली नीड टू फील पॉजिटिव। इट्स नथिंग लाइक रॉन्ग दे डिड इन देयर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू आर फाइटिंग एंड वी आर विथ यू। जिस तरह हमारे जो है फौजी भाई बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जिस तरह हमारी पुलिस सिक्योरिटी हमारे लिए काम कर रही है, जिस तरह हमारे डॉक्टर हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे लिए सारे लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रसित जो लोग हैं वो भी एक तरह की जंग लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस जंग में उनके साथ हमारा होना अनिवार्य है। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात कि चीन की सिनोफार्म और अमेरिका के मॉडर्ना वैक्सीन जल्द ही मार्केट में आने वाली हैं, जिस तरह की हम बातें लगातार सुन रहे हैं। कोरोना से डरना जरूरी नहीं है, कोरोना किसी भी तुरंत अटैक नहीं करता है, इसके लिए कम से कम 15 मिनट का समय लगता है, और ऑब्वियसली आप 15 मिनट तक किसी के क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे तब जाकर के ये चीज आप पे असर करेगी। तो टेक्निकली समझने वाली बात क्या है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का एक नारा दे रहे होते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का नारा यही है भाई, किसी के मुंह से मुंह नहीं जाके लगाना है, हमें एक डिस्टेंस बना के रखनी है, हमें बात करना है। वो भूत नहीं है सामने वाला, वो इंसान है जिससे हम कल गले मिलते थे, जिससे हम हाथ सेक करते थे, आज भी वो इंसान वही, वो बदल नहीं गया। बस जरूरत है कि एक प्रायोरिटी एंड सिक्योरिटी के आधार पर हम एक दूसरे के बीच एक प्रॉपर डिस्टेंस को मेंटेन करें। आप किसी से मिले नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आप मिल सकते हैं, लेकिन जब आप उससे मिलें तो ऑब्वियसली गले नहीं मिलना है, हैंडशेक नहीं करना है, एक बेसिक प्रिकॉशंस का हमें ध्यान रखना। और भारतीय कल्चर के हिसाब से ऑब्वियसली हमारे यहाँ तो आप समझते हैं कि लोग दूर से ही दुआ करते हैं और नमस्कार करते हैं, और मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले इस पूरे विश्व को दे रखा है, और मुझे लगता है कि आज हमें उसको जारी करने की एक बार जरूरत है। तो टेक्निकली समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी से मिलें तो 6 फीट की दूरी लें, क्योंकि जो हमारे अंदर सलाइवा एंड जम्स होते हैं, इनकी जो ट्रैवलिंग होती है वो मैक्सिमम 6 फीट तक जाती है। दैट मीन अगर आप 6 फीट की एक डिस्टेंस बना के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो जीवाणु हैं, जो कहीं ना कहीं वो कीटाणु हैं, आप पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियसली इस कड़ी में जब आप कभी छींकें, कभी आपको छींक आ रही है, कभी आपको खांसी आ रही है, तो ऐसा नहीं कि छींक और खांसी नहीं आ सकती, इंसान है, पहले नहीं आती थी क्या? आज की छींक खांसी इतनी बुरी हो गई, अरे ठीक है, बाकायदे आप रुमाल रख लीजिए, खुद को कवर कर लीजिए, और आप जाके साइड में भी खांस सकते हैं, छींक सकते हैं। मौसम का भी इफेक्ट हो सकता है, इसका मतलब थोड़ी ना आप कोरोना पेशेंट हो गए। तो यू नीड टू टेक पॉजिटिविटी इन योर माइंड एंड यू नीड टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी यार। और ऐसा तो नहीं कोई ट्रीटमेंट आ गया
या कोई इसका इलाज आ गया है, आज हम उस चीज से पॉजिटिवली लड़के ही तो जीत रहे हैं। ऐसी कौन सी दवा मिल जा रही है, टेक्निकली समझने की कोशिश करें। जब तक ये वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डरने की वजह से बहुत लोग को हॉस्पिटल भागने की जल्दीबाजी रहती है। ऐसे में लोगों को मेरा सुझाव है, किसी भी हॉस्पिटल के पास अब तक इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक सिम्टम्स के आधार पे एक बेसिक ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। सिम्टम के आधार पे तात्पर्य क्या है भाई, उसका इलाज क्या है। बुखार है तो पैरासीटामॉल चल रहा है आपका, खांसी होने पे आप हमेशा से जुकाम होने पे जो है कफ एंड सिरप का इस्तेमाल किया करते थे, तो कुछ बदला थोड़ी ना है। आज भी वही पैरासीटामॉल वही कफ सिरप चल रहे हैं, बस आपकी इम्यूनिटी उस चीज से फाइट करती है और आपको बेहतर करके निकालती है। तो मतलब ये हमारा है कि गवर्नमेंट का भी ये कहना कि आप होम क्वारंटाइन हो, तो उद्देश्य यही है कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। हर सेकंड हर छोटी सी बात पे हॉस्पिटल भाग जाने से आप मैच्योर नहीं हो जाते हैं। मुझे लगता है वहां इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। आप खुद को क्योर करें, खुद को प्रिक्योर करें, खुद की अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं आज बेसिक वो जुगाड़ बताने वाला हूं जो हमारे देश की रियल ताकत है, और इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश की रियल ताकत क्या है। आइए जानते हैं ताकत के विषय में। घर पर रहने के जैसे हम लोग ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं खाने पीने में छोटे बदलाव को करके भी हम इन समस्याओं से लड़ सकते हैं और इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जानिए कैसे। जैसे रोज कम से कम एक टमाटर जरूर खाएं। टमाटर मिल जाता है घर में, ऑब्वियसली खाइए यार। बचपन में टमाटर खाते थे, फिट थे, आज भी टमाटर खाओ, फिट रहोगे। कहीं ना कहीं अगर पैसा है, इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है, तो आप टमाटर के साथ साथ संतरा भी ले सकते हैं भाई। प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए अंडे या पनीर खा सकते हैं। अंडा आप खाते रहें, कोई नई चीज तो नहीं है, अंडा भी खा सकते हैं। टाइम टू टाइम आप पनीर भी खा सकते हैं। दूध भी आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। दूध हमेशा गर्म पिएं, पानी हमेशा गर्म पिए। एक टेक्निकली आपको बताया जाता है गर्म दूध गर्म पानी क्यों कहा जाता है। कहते हैं गर्म दूध गर्म पानी इसलिए कहा जाता है, और हल्दी के साथ लें तो बहुत बढ़िया रहे। कोरोना हमेशा हमारे लंग में अटैक करता है, और कहते हैं गर्म पानी, चाय, दूध का सेवन वायरस को सीधा हमारे पेट में ले जाता है। एक टेक्निकली आप हमेशा बात जानेंगे तो जो गर्म पानी है, गर्म दूध है, गर्म चाय होता है, ये कहीं ना कहीं सीधा वायरस को हमारे लंग से खींच के हमारे पेट में ले जाते हैं। और कहते हैं कि हमारे पेट में ऑलरेडी बहुत सारे एसिड होते हैं जो कहीं ना कहीं उस वायरस को निष्क्रिय करने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई पेट में कुछ भी गया, सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, बस उसको किसी भी तरह से हमें लंग में नहीं आने देना है। तो जरूरी है कि हम गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म पानी, और दूध में अगर हल्दी हो तो द बेस्ट आपके लिए हो जाता है। उपाय के तौर पे सबसे आसान उपाय क्या है, जैसे घर में आप रह रहे हैं तो घर में भाई काढ़ा बना के पिए। काढ़े में दालचीनी हो जाए, छोटी इलायची हो जाए। आज भारत की ही चीज़ें सत्य हैं। हम बड़ी बड़ी मेडिकल, बड़ी बड़ी दवाएं, बड़ी बड़ी मेडिसिन, अरे केवल ढकोसला है। नेचुरली हम जानते हैं कि जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं यही हमारे लिए सबसे अहम है, और इनसे बेहतर कुछ नहीं है। और हम पढ़े लिखे होकर के उन चीज़ों में उलझे हुए हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि हमें पता है कि इन चीज़ों का जो असर है वो किसी चीज़ का नहीं। तो इस असर को ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली छोटी इलायची, लौंग हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, तुलसी का हो गया, इनका उपयोग कर लो यार, बेस्ट हो जाओगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा फिटनेस फील करोगे कि जबरदस्त इम्यूनिटी। कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आएगा, आपको कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू स्प्रेड द पॉजिटिविटी राइट नाउ यार। हम सबको एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी पहचानने की जरूरत है। हमें नेगेटिव करने की अब जरूरत लोगों को नहीं है। होगा क्या फर्क पड़ता, कहे कोई फ्लू नहीं होता, आपको लगता है लाइफ में पहली बार कोई फ्लू हुआ है किसी को? बहुत सारे फ्लू समाज में आए हैं, लोग उनसे लड़े हैं, उनसे जीते हैं, इनसे भी हम लड़ रहे हैं, इनसे भी जीतेंगे। ज्यादा समझने वाली बात क्या है, कोई पॉजिटिव मरीज पाया गया तो अक्सर लोग उससे भावनात्मक दूरी बना लेते हैं। भाई आपके घर परिवार में भी कोई हो सकता है, क्या केवल दूसरों के ही घर में वो होगा? आपके भी घर में कल हो सकता है, आपके भी रिलेशन में हो सकता है। ये भावनात्मक दूरी किस बात की? वो जानबूझ के कोरोना ले आया, वो जानबूझ के कोरोना अपने आप को ले लिया, बट हम इस तरह से करके कहीं ना कहीं उसके अंतरात्मा को बहुत ठेस जो है पहुंचाते हैं, और कहीं ना कहीं एक दरार पैदा होती है हमारी जो है भावनाओं के बीच, इमोशन के बीच, एक दूसरे के बीच। गलत है। शब्दों का भी ऐसा लोग प्रयोग करते हैं जो कि कहीं ना कहीं अंदर तक लोगों को तोड़ के रख देता है। कुछ लोग तो छतों पर चढ़ के वीडियो भी बना लेते हैं। वीडियो तो बनाना ठीक, वीडियो अपलोड भी कर देते हैं। आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक आदमी के लिए बैन आई है, गाड़ी में लद रहे हैं, जा रहे हैं, इट्स समथिंग लाइक फन एंड जोक। आपके साथ ऐसा हो, आपका वीडियो पूरे देश में फैला दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा? जब आपको वो चीजें नहीं अच्छी लगती तो आप किसी और के साथ ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? तो दिस इज टाइम टू टेक केयर यार। हम इस देश को प्रेम करते हैं, हमारे अंदर एक समझदारी है, हमारे अंदर एक बैलेंस है, तो मुझे लगता है एक जिम्मेदारी है कि इसको किस तरह से हम पॉजिटिव नोट में ले जाएं। आइए समझते हैं पॉजिटिव नोट में कैसे ले जाना है। और कहीं ना कहीं इस तरह सोशल मीडिया पे चीज़ों को फैलाना एक कानून अपराध है, और ये मानवता को तार तार करने वाली चीज़ है कि आप किसी के इमोशन का, किसी की परिस्थिति का, किसी के परेशानी का मजाक बना रहे हैं समाज सामने, और ये कहीं से कहीं तक अच्छी चीज़ नहीं है। पॉजिटिविटी फैलाओ, नेगेटिव नहीं। एम्बुलेंस में बैठने से पहले आपका व्यवहार उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर से मार देता है। मुझे लगता है कोरोना उतना नहीं मारता लोगों को जितना लोगों का डर, लोगों का स्टेटमेंट, लोगों की भावना, लोगों का एक्सप्रेशन, लोगों का रिएक्शन लोगों को अफेक्ट कर देता है। तो जरूरी है यार कि इस बात को आप समझें टेक्निकली, कि मानवता को तार तार ना किया जाए। मानता हूं ये परेशानी है, परिस्थिति खराब है, हम एक क्योर प्रिकॉशन के साथ ही चीजों को सही कर सकते हैं, उसका कोई अन्य रास्ता नहीं है। टेक्निकली
हम बात करें, उसको अपनी जगह समाज में बाहर दिखने लगती है, शायद उससे उसकी हिम्मत टूट जाती है और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव तरीके से निकल के आता है। हमें याद है कि जिस तरह हम भारतवासियों ने कोरोना के विरोध में ताली बजाई, थाली बजाई, दिए जलाए और कहीं ना कहीं हमारी पूरी फौज ने ड्यूटी पे लगे डॉक्टर, नर्स, पुलिस के लिए पुष्प वर्षा की, उनका सम्मान किया। हमें लगता है कुछ ऐसा ही बर्ताव हमें कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ भी करना है। क्या ये कोई गैर है? ये कहीं गैर जगह से आए हुए हैं, गैर लोग बसे हुए हैं? ये हमारे ही बीच के लोग हैं ना। और ये भी तो एक समस्या से लड़ रहे हैं। अगर एक डॉक्टर लड़ रहा है, एक पुलिस लड़ रहा है, एक नर्स लड़ रही है, तो मुझे लगता है कोरोना पॉजिटिव लोग भी इस समाज में लड़ रहे हैं और हम सबको इनके साथ खड़ा होना होगा, इनका साथ देना होगा। अगर हम नहीं साथ देंगे ना तो कहीं से कहीं तक ये यार अच्छी बात नहीं है और मुझे लगता है कि ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। दिस इज अ टाइम टू रियलाइज कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और पॉजिटिविटी के साथ लेके आगे का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। उनके जाते समय हम करीब नहीं जा सकते, मैं समझता हूं, लेकिन अपनी छतों से हम उनको फूल वर्षा भी कर सकते हैं। चलो भाई फूल नहीं बरसा सकते, एटलीस्ट यार खड़े होकर हम क्लैप तो कर सकते हैं, एक इमोशनल उनको ढांढस तो बना सकते हैं कि बिल्कुल आप फटाफट जाइए और फटाफट ठीक होके आइए, हम सब आपके साथ हैं। पुनः हमारा जीवन वैसा ही होगा, हम मिलेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो यार मुझे लगता है कि ये संभावनाएं, ये सब चीजें, मोटिवेशन आप बढ़ाते हैं तो किसी की ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, उसकी इम्यूनिटी पावर, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है अंदर से, क्योंकि वो लड़ने की ताकत उसके अंदर आती है। मुझे आना है और अपनों को गले लगाना है, अपनों से मुझे मिलना है, लेकिन वो आपकी पॉजिटिविटी भी संभव है। आपको कहना होगा आप चिंता ना करें, यहाँ सब बढ़िया, आप जाएं, इस परिस्थिति से लड़के आएँ, यहाँ सब कुछ ठीक होगा, हम पुनः एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और हम सब आपका इंतजार करेंगे और जिंदगी हम फिर से पहले की तरह जिएंगे। ये शब्द उनको हौसला देंगे, बीमारी में लड़ने में उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे और समाज की नकारात्मक सोच को भी कहीं ना कहीं कम कर देंगे। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, द लॉट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इसको लेकर के, बट मैं एक बात समझा दूं कि इन सब बातों को करने से पॉजिटिविटी नहीं आएगी समाज में। इन सब बातों को करके आप किसी को अच्छा नहीं महसूस कराएंगे, इवन खुद को भी नहीं महसूस कराएंगे। तो दिस इज अ टाइम टू वेक अप यार, ये समय जगने का है और एक बार एक दूसरे को फिर से प्रोत्साहित करने का है, मोटिवेट करने का है। लगातार एग्जाम से स्टार्ट हो गए हैं, आप इसका मतलब समझते हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी समझती है कि चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है। फौज का एक बैच खाली नहीं जाएगा, जनवरी का बैच तो बनेगा यार, भले वो अप्रैल के एग्ज़ाम ना होने के वजह से रुक नहीं सकता, वो सितंबर के एग्ज़ाम के दम पे बनाया जाएगा और जुलाई का भी बैच बनेगा, क्योंकि बैच और सेशन कोई फौज के रुकने वाले नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी के साथ ही हम समाज में फिर से बैक करेंगे, हर परिस्थिति से लड़ेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, साथ देते हुए, फाइनली इस बीमारी से लड़ करके एक ऑब्वियसली बेहतर भारत का फिर से हम सब निर्माण करेंगे। तो मैं यही सबको कहना चाहूँगा, जस्ट be positive and create positivity. Thank you so much and Jai Hind. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.